क्योंकि कल चमकीली उस कमरे में अकेली नहीं थी, बल्कि जमाई साहब भी उसके साथ थे। और इसीलिए ये चमकीली का झूठ छुपाकर उसका साथ दे रहे और आरोही जीजा साहब का मुंह बंद कर उन्हें डरा रहे हैं। देखो बोली नहीं भाभी साहब, आप डरिए मत, आप सच बोलिए। आप सबको बता दीजिए कि ये पहली बार नहीं है जब जमाई साहब को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी कई बार इन्होंने आपको डरा के धमका कर अपनी हदें पार की है। और सिर्फ आपको डराया धमकाया नहीं है, बल्कि आप पर हाथ भी उठाया है। बताइए। भाई दैया, आज तो कठपुतलिया ने हद ही पार कर दी। अब हवेली के जमाई साहब पर भी इल्जाम लगा दिया, जबकि जमाई तो भगवान का रूप होते हैं दादी साहब। देखिए देखिए कितना कितना दुख पहुंचा है इन्हें, इनके हार्ट टूट गया है इनका। देखिए ना, बेचारे का दिल ही नहीं, आंखें भी रो रही है। सच्ची बहुत बेटवा फील हो रहा है हमको आज इनकी हमारी वजह से हवेली के जमाई साहब को भी बातें सुनने को मिल रही है। आप आरोही ननद साहब को डरा क्यों रहे झूठ बोलने के लिए? इसलिए ताकि चमकीली के साथ साथ आपका सच भी सारे घर वालों के सामने ना आ जाए। मतलब ये हुकुम साहब कि कल चमकीली इस कमरे में अकेली नहीं थी, बल्कि जमाई साहब भी उनके साथ थे। इसीलिए वो चमकीली का झूठ छुपाने के लिए उसका साथ दे रहे हैं और आरोही ननद साहब को डराकर उनका सच छुपा रहे हैं। माफी मांगती हूँ आपसे, ऐसे नाराज होकर मत जाइए, हमारी छोरी को छोड़ के मत जाइए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, सबकी तरफ से माफ कर दीजिए। हमको मासा आप हमको माफ कर दीजिए, बहुत सुन सुना लिया सबकी, इतनी बेइज्जती सहली अब नहीं होगा, ना सुन पाएंगे अब हम, एक पल नहीं रुकेंगे। ए छोरी, दादी